वीडियो में तूफान मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में अजीज अली को दिखाया जाता है जो कि अपने फाइनल मैच की तैयारी कर रहे होते हैं। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ से अजीज अली की कहानी की शुरुआत हुई थी। अजीज अली मुंबई के डोंगरी इलाके में रहने वाला एक गुंडा है जो कि जफर भाई के लिए वसूली का काम करता है। वैसे ही एक दिन वो जफर भाई के कहने पर मकसूद भाई को मारने के लिए जाता है क्योंकि मकसूद भाई के लोगों ने जफर भाई के लोगों को मारा था, इसलिए वो बदला लेने के लिए जाता है। वो मकसूद भाई के सारे आदमियों को मारता है, फिर मकसूद भाई को मारकर उसकी फोटो क्लिक करके जफर भाई को भेजता है। इसी फाइटिंग में अज्जू को चोट लग जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है इलाज करवाने। वहीं उसकी मुलाकात डॉक्टर अनन्या से होता है। ट्रीटमेंट के दौरान अनन्या जब उससे पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी तो अज्जू उससे कहता है कि कुछ लोगों से लड़ाई करते वक्त उसे ये चोट लग गई। ये सुनकर अनन्या उसे वहाँ से निकल जाने को कहती है, ये कहकर कि ये एक चैरिटी हॉस्पिटल है, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए, तुम्हारे जैसे गुंडा मवाली के लिए नहीं। ये सब सुनकर अज्जू उसके कैबिन से निकल जाता है। बाहर उसे एक नर्स मिलती है जो कि उसका इलाज करती है। जिसके बाद अज्जू भाई जफर भाई से मिलने जाता है। अज्जू के मकसूद भाई के मारने पर जफर भाई उससे काफी खुश होते हैं और इनाम के तौर पर वो अपनी घड़ी दे देता है जो कि उसके पापा की होती है। फिर अज्जू भाई कुछ अनाथ बच्चों को खाना खिलाने के लिए जाता है क्योंकि वो भी एक अनाथ होता है और वो उन बच्चों से काफी प्यार करता है। वे बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते हैं। अज्जू बच्चों के साथ काफी इंजॉय करता है। फिर वो सभी को कपड़े और नए जूते दिलाने के लिए ले जाता है। वही डॉक्टर अनन्या भी अज्जू को ऐसा करते हुए देख रही होती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अज्जू भाई जिम करने के लिए जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बॉक्सर से होती है। उस बॉक्सर के पास प्रैक्टिस के लिए कोई मजबूत इंसान नहीं होता है जिसके साथ वो प्रैक्टिस करे। तब अज्जू उस बॉक्सर की हेल्प के लिए जाता है। उसे बस डिफेंस करने के लिए कहा जाता है, पर प्रैक्टिस के वक्त अज्जू बार बार उस बॉक्सर के सिर पर मार रहा होता है, जिससे गुस्से में आकर के वो बॉक्सर अज्जू को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि अज्जू भाई को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे एक जोरदार घूसा मार देता है, जिससे कि वो बॉक्सर नीचे गिर जाता है। उसके इस पंच को देख करके बॉक्सर उससे कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और तुम्हें बहुत एनर्जी है। ये सब बात अज्जू को कुछ समझ में नहीं आती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बॉक्सर उसे मारने के लिए आ रहा है क्योंकि उसने उसे घूसा मारा था, पर यहाँ तो कुछ और ही होता है। तब उस जिम का ऑनर मर्चेंट सर उससे कहता है कि रिंग के अंदर की दुनिया काफी अलग होती है और बाहर की दुनिया उससे भी ज्यादा अलग है। बॉक्सिंग में डिसिप्लिन है, इज्जत है, नाम है जो तुम्हें हर जगह मिल सकती है। इतना कहते ही वो यूट्यूब पर मोहम्मद अली के बॉक्सिंग के वीडियोस उसे देखने के लिए देता है। अज्जू उसके मैच को काफी ध्यान से देखता है और उसे भी अब बॉक्सिंग में इंटरेस्ट आने लगता है। फिर अगले दिन वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। उसे देखकर के मर्चेंट सर उसे ग्लव्स देते हुए कहते हैं कि इसे पहन लो, नहीं तो तुम्हारी उंगलियां टूट जाएगी। तब वो बॉक्सर भी वहाँ पर आ जाता है और वो अज्जू को बॉक्सिंग के कुछ रूल सिखाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही प्रैक्टिस चलती रहती है, जिसके बाद मर्चेंट सर उसे मुंबई के बेस्ट कोच नाना प्रभु के पास लेकर जाता है। नाना प्रभु उसे देख करके उसका मैच अपने एक बॉक्सर के साथ करवाता है। अज्जू को मैच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था तो वो अपने तरीके से घूसे मारते जाता है। ये देख करके नाना प्रभु अपने बॉक्सर से कहते हैं कि अज्जू जाहिल है, उसके पास बस ताकत है, दिमाग नहीं है, तो तुम दिमाग के साथ खेलो। जिसके बाद के मैचेस में वो बॉक्सर अज्जू को बॉक्सिंग में हरा देता है, पर इस बॉक्सिंग में अज्जू के आंख में चोट लग जाती है, जिसे देख करके नाना प्रभु उससे कहते हैं कि ये इज्जत की चोट है, जल्दी भर जाएगा। अज्जू अपना इलाज करवाने के लिए फिर से उसी हॉस्पिटल में जाता है, पर वो इस बार अनन्या से चेकअप नहीं करवाता है कि कहीं वो अगले बार की तरह इस बार भी ट्रीटमेंट आधा ना छोड़ दे, इसलिए वो नर्स से इलाज करवाता है। वो उसे बताता है कि इस बार चोट उसे मारपीट करने से नहीं लगा है, मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर लिया है और प्रैक्टिस करते वक्त लग गया। ये सुनकर के अनन्या उसका इलाज करने के लिए आती है। अज्जू उससे बॉक्सिंग के बारे में बातें करते करते नाना प्रभु के बारे में भी बताता है और वो उसकी काफी तारीफ करता है। अनन्या जब घर वापस आती है तब हमें ये पता चलता है कि नाना प्रभु और कोई नहीं बल्कि उसके डैडी है और वो अज्जू की बातों पर काफी हंसती है। उसके डैड उसकी शादी के लिए एक लड़का दिखाते हैं, पर अनन्या शादी से मना कर देती है, ये कहकर कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, पर अगर जिंदगी जीते जीते कोई मिल गया तो ठीक है। जिसके बाद वो कहती है कि आपके क्लब से एक बॉक्सर आया था अपनी आंख ठीक करवाने। इस पर उसके डैड उससे कहते हैं कि हाँ, वो डोंगरी का रहने वाला अज्जू भाई है और वो एक मुस्लिम है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नाना प्रभु मुस्लिमों का विरोधी है। वो उन सबको काफी छोटी नजर से देखता है और वो अपनी बेटी को भी उससे दूर रहने को कहता है। अगले दिन अनन्या जब हॉस्पिटल जा रही होती है तभी वो रास्ते में अज्जू को फाइटिंग करते हुए देखती है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ये देखकर कि अज्जू भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक चला जाता है, लेकिन अनन्या उसे कुछ नहीं कहती है। रात को अनन्या जब हॉस्पिटल से घर जा रही होती है तब वो देखती है कि अज्जू अभी भी वहीं पर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। अनन्या उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या बनना चाहते हो।
अज्जू भाई या अजीज अली बॉक्सर। तब अज्जू बॉक्सिंग को चूज करता है और अगले दिन वो नाना प्रभु के क्लब में चला जाता है बॉक्सिंग सीखने के लिए। वो उनसे काफी रिक्वेस्ट करता है। नाना उसके बिहेवियर को देख करके उसे मना कर देता है, फिर भी अज्जू बहुत फोर्स करता है। तब नाना उससे पूछते हैं कि तुम बॉक्सिंग सीखकर क्या करोगे। इस पर अज्जू उससे कहता है कि इज्जत के लिए। ये सुनकर के नाना उसे बॉक्सिंग सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उसे बॉक्सिंग के 6 पंचेस के बारे में बताते हैं। वो एक लड़के से कहते हैं कि वो अज्जू को 6 महीनों तक पहला पंचेस सिखाए। अज्जू इन्हीं टाइम अपनी प्रैक्टिस करता रहता और 4 हफ्तों के अंदर ही वो पहला पंच को सीख लेता है। ये देख करके नाना उसका मैच एक स्टूडेंट से करवाता है, जिसे अज्जू काफी अच्छी तरह से जीत लेता है, जिसके कारण नाना उसे अपने क्लब में शामिल कर लेता है और कहता है कि आज से वसूली बंद, सिर्फ बॉक्सिंग करोगे तुम। ये सब बातें अज्जू अनन्या को बताता है। अनन्या ये सब सुनकर के उससे काफी खुश होती है, जिसके बाद अज्जू अपना पूरा ध्यान अपने प्रैक्टिस पर देता है। फिर नाना उसे बॉक्सिंग का लाइसेंस दिलाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ उसे कुछ कसम दिलाई जाती है, जैसे कि मैं अपनी बॉक्सिंग का इस्तेमाल किसी गैर कानूनी काम के लिए नहीं करूंगा, अपने गेम में पूरी ईमानदारी दिखाऊंगा। और लाइसेंस मिल जाने के बाद वो सबसे पहले अनन्या के पास जाता है। ये देखकर के अनन्या काफी खुश होती है और वो उसे पार्टी देने के लिए कहती है। फिर वो दोनों पार्टी करने के लिए अनन्या की फेवरेट जगह पर जाते हैं। दोनों पूरा दिन काफी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद अज्जू जफर भाई के पास जाता है और उससे कहता है कि वो आज के बाद वसूली का काम नहीं करेगा। ये सुनकर के जफर भाई को काफी गुस्सा आता है और वो अज्जू को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अज्जू उससे दुखी होकर के अनन्या के पास जाता है और उसे बताता है कि वो अनाथ है। उसे बचपन से जफर भाई ने ही पाला था, इसलिए उसे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, पर आज जब जफर भाई ने उसका साथ छोड़ दिया तब उसे अनाथ होने का दर्द पता चल रहा है। तब अनन्या उससे कहती है कि मैंने भी अपनी मॉम को खोया है और वो उसे बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तब एक बस में सफर के दौरान अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें उसकी मॉम की डेथ हो गई। उस वक्त मैं काफी छोटी थी तो मुझे उतना कुछ एहसास नहीं हुआ, पर मेरे अंदर के दर्द ने मुझे एक डॉक्टर बनाया और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे अंदर का दर्द, जो तुम्हारा गुस्सा है, एक दिन जरूर तुम्हारा सपना पूरा करेगा। अनन्या जब घर वापस आती है तब वो देखती है कि उसके डैड और उसके अंकल जाति धर्म को लेकर के बहस कर रहे होते हैं। अब यहाँ से अज्जू का पहला बॉक्सिंग मैच स्टार्ट होता है स्टेट चैंपियनशिप के लिए। अज्जू अपने पहले ही मैच में अपने सामने वाले बंदे को बड़ी आसानी से नॉकआउट कर देता है और यहाँ पर नाना प्रभु अज्जू को तूफान का नाम देता है, जिसके बाद वो सेकेंड राउंड और फाइनल को भी जीत लेता है और पहुंच जाता है सेमीफाइनल में। सारे मैचेस एक ही बार में जीत जाने की वजह से वो हर जगह छा जाता है कि कल तक जिस इंसान के बारे में किसी को पता तक नहीं था, आज वो बंदा इतना आगे निकल गया, जिसका जश्न मनाने के लिए वो अनन्या के साथ डोंगरी इलाके में जाता है। अजीज और अनन्या अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अजीज अब स्टेट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैच में जाता है, जहाँ उसका मैच धर्मेश पाटिल के साथ होता है, जिसने आज तक कोई भी मैच नहीं हारा है। मैच के स्टार्टिंग में अजीज काफी कमजोर पड़ने लगता है, पर फाइनल तक आते आते वो धर्मेश के छक्के छुड़ा देता है और बन जाता है स्टेट चैंपियन। नाना इससे काफी खुश होते हैं और वो सभी के सामने ये कहते हैं कि ये तूफान अब रुकेगा नहीं, ये नेशनल नहीं बल्कि ओलंपिक में भी मेडल जीत कर लाएगा, ये इंडिया के लिए खेलेगा। मैच जीत जाने के बाद दोनों पार्टी करते हैं, जहां अजीज नाना प्रभु के सामने अनन्या के बारे में बातें करता है, जिसे सुनकर के नाना को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अजीज को एक जोर से थप्पड़ लगाकर उसे वहां से निकल जाने को कहता है। तब अजीज अनन्या के पास जाकर उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम नाना की बेटी हो। अनन्या उसे समझाने की कोशिश करती है, पर अजीज उसकी एक नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। अनन्या अपने घर वापस आकर के अपने डैड से कहती है कि वो अजीज से प्यार करती है, उसने मुझे फंसाया नहीं है। नाना ये सुनकर के उसे डांटते हुए कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने तुम्हारी आई की जान ली थी और तुम इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहती हो, कल को वो भी तुम्हें धोखा दे देगा। तब अनन्या उससे कहती है कि अजीज ऐसा लड़का नहीं है, बल्कि आपकी सोच काफी छोटी है। ये सुनकर के नाना उसे एक थप्पड़ लगाते हैं और उसे घर से चले जाने को कहते हैं। तब अनन्या अपना घर छोड़ करके अजीज के पास चली जाती है। रात भर वहाँ पर रुकने के बाद सुबह कुछ मोहल्ले की औरतें आती है और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें अपना नाम चेंज करना होगा। तब अजीज उन सबसे कहता है कि वो अपना नाम नहीं चेंज करेगी और वो दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं, पर घर का रेंट काफी ज्यादा होने की वजह से वे घर नहीं ले पाते हैं और वापस आ जाते हैं। अजीज इससे काफी परेशान हो जाता है कि वो अनन्या के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आई है। तब अनन्या गर्ल्स हॉस्टल चली जाती है रहने के लिए, जिसके बाद अजीज दिल्ली के नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप मैच के लिए जाता है। मैच से पहले मिस्टर मलिक नाम का एक आदमी उनसे मिलने के लिए आता है। वो आदमी उससे कहता है कि अगर तुम इस मैच को जीत जाते हो तो तुम्हें बस एक पीतल का कप मिलेगा, लेकिन अगर तुम इस मैच को हार जाते हो तो तुम्हें 12 लाख रुपए मिलेंगे। अजीज उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसे भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी
और वो इस मैच को हार जाता है। हारने के बाद जब वो वापस आ रहा होता है तब वो टीवी में देखता है कि सीसीटीवी कैमरे की वजह से उसका वीडियो लिंक हो चुका होता है जहाँ पर वो पैसे ले रहा होता है और इस वजह से उस पर 5 साल का बैन लगा दिया जाता है। अजीज अनन्या के पास जाता है पर अनन्या उस पर काफी गुस्सा करती है और उससे वहाँ से चले जाने को कहती है। तब अजीज वहाँ से चला जाता है और वो अपनी गलती पर काफी पछतावा फील करता है। उसकी इस हालत को देख करके उसका दोस्त मुन्ना अनन्या के पास जाता है और उससे कहता है कि अजीज की इसमें कोई गलती नहीं है, इस मैच फिक्सिंग के पीछे मेरा हाथ था, मेरी वजह से उसने ऐसा किया, वो तो बहुत ईमानदार है, वो तो ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता था पर मैंने उसे बहुत फोर्स किया था। ये सुनने के बाद अनन्या अजीज के पास जाती है और उसे समझाती है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। अजीज अब अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भाड़े का टैक्सी चलाने लगता है। दोनों अपनी छोटी सी लाइफ में काफी खुश होते हैं। कुछ टाइम के बाद उनका एक बेबी होता है जिसका नाम वे मायरा रखते हैं। अनन्या उसे लेकर के अपने डैड के पास जाती है पर उसके डैड अभी भी उससे गुस्सा होते हैं और वो दरवाजा तक नहीं खोलते। कुछ साल बीत जाने के बाद मायरा अब बड़ी हो जाती है। एक दिन पोस्टमैन एक लेटर लेकर के आता है जिसे मायरा अपने डैड को देती है। अजीज देखता है कि उसका बॉक्सिंग पर से बैन हट चुका है क्योंकि उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। पर अजीज अब बॉक्सिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि वो पहले से अब काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। उसका वेट भी काफी बढ़ चुका होता है। लेकिन जब अनन्या उस लेटर को देखती है तो वो इससे काफी खुश हो जाती है और वो अजीज को फिर से खेलने को कहती है पर अजीज मना कर देता है ये कहकर कि मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा वहाँ पर। तब अनन्या उसे समझाती है कि तुम ये मत सोचो, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम कब तक ऐसे अपना मुंह छुपाओगे। और अगले दिन वो अजीज का लाइसेंस लेने के लिए चली जाती है। लाइसेंस मिल जाने के बाद जब वो वापस आ रही होती है तभी स्टेशन में बहुत बड़ा ब्लास्टिंग होता है जिसमें अनन्या के साथ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अजीज इस हादसे के बाद पूरी तरह से टूट जाता है। अनन्या के अंतिम संस्कार में नाना प्रभु भी आते हैं पर वे अंदर नहीं आते हैं, वे बाहर से ही ये सब देख रहे होते हैं। अजीज घर वापस आने के बाद अनन्या की चीजों को देख करके बहुत रोता है और अनन्या के साथ बिताए पलों को याद करता है। तभी उसकी नजर अनन्या के पर्स पर रखे लाइसेंस पर जाता है जिसे लेकर के वो नाना प्रभु के पास जाता है फिर से बॉक्सिंग सीखने के लिए। पर नाना उससे कहते हैं कि मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तब अजीज दूसरे कोच के पास जाता है ट्रेनिंग के लिए। वहाँ के सारे स्टूडेंट उसकी पर्सनैलिटी को देख करके उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ का कोच भी उसे बॉक्सिंग सिखाने से मना कर देता है क्योंकि उसने चंद पैसों के लिए अपनी बॉक्सिंग को बेच दिया था। तब वहाँ पर मौजूद एक आदमी उसे एक चांस देता है क्योंकि उसे अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। इस बार अजीज को काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है क्योंकि उसका वेट भी पहले से अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है और 3 महीनों के अंदर ही मैच स्टार्ट होने वाले हैं। अजीज यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करता है और खुद को नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए तैयार कर लेता है। यहाँ उसका सामना डिफेंडिंग चैंपियन पृथ्वी सिंह के साथ होने वाला था जो कि बहुत सारे नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका है। इसका पता हमें उसके पहले राउंड में ही हो जाता है जब वो अपने सामने वाले बंदे को बुरी तरह से हरा देता है। मैच खत्म होने के बाद अजीज जब लिफ्ट से जा रहा होता है तभी हम वहाँ पर धर्मेश को देखते हैं जिसे अजीज ने स्टेट चैंपियनशिप में बुरी तरह से हराया था। वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इस बार के मैच में वो जज बनकर आता है तो जाहिर सी बात है कि वो अजीज को तो जीतने नहीं देगा। खैर जो भी हो ये तो हम मैच में देख ही लेंगे। तो नेक्स्ट डे अजीज का मैच स्टार्ट हो जाता है। वो एक के बाद एक सारे मैचेस जीत लेता है और पहुंच जाता है सेमीफाइनल में जहाँ पर जज बनकर आता है धर्मेश। मैच के दौरान हम ये देखते हैं कि रेफरी काफी चीटिंग कर रहा होता है। कई बार वो अजीज की बॉक्सिंग के वक्त उसे रोक देता है, उसे चांस ही नहीं मिलता है पर रेफरी कुछ भी नहीं कहता और अजीज ये मैच हार जाता है। और जब डिसीजन आने वाला होता है तो सभी को ऐसा लगता है कि अजीज विनर होगा क्योंकि उसका मैच भी काफी अच्छा था, बल्कि चीटिंग तो रेफरी ने किया था। पर धर्मेश उसे जीतने नहीं देता है और वो ऐसा करके अपना बदला पूरा करता है। अब जब धर्मेश कुछ काम कर रहा होता है तभी उससे मिलने के लिए नाना प्रभु आते हैं। वो उसके सामने अजीज की काफी इंसल्ट करता है और बातों बातों में धर्मेश उसे ये बता देता है कि ये सब उसी का किया धरा है। वो कहता है कि वो बॉक्सर तो अजीज से डरा हुआ था पर मैंने रेफरी से सेटिंग करके पूरा गेम ही पलट दिया। ये सारी बातें नाना अपने फोन में रिकॉर्ड करके फेडरेशन वालों को सुना देते हैं जिससे धर्मेश को सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसके बाद नाना अजीज के पास जाता है जहाँ अजीज अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है। नाना उससे कहता है कि बिना फाइनल खेले ही वापस लौट जाओगे और वो अजीज से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। जिसके बाद अजीज अपने फाइनल के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर पृथ्वी सिंह और अजीज अली का मैच स्टार्ट हो जाता है। पहला राउंड में अजीज बुरी तरह से पीटता है। दूसरे राउंड में भी पृथ्वी अजीज को बुरी तरह से हराता है जहां अजीज नॉकआउट होते होते बच जाता है। फाइनल राउंड से पहले नाना उससे कहते हैं कि वो बस मेडल के लिए खेल रहा है पर हम अनन्या के लिए खेल रहे हैं। ये सुनकर के अजीज अपनी पूरी एनर्जी के साथ बॉक्सिंग करता है। वो डिफेंस करता हुआ पृथ्वी को काफी सारे पंचेस मारता है और वो पृथ्वी को हराकर पूरे गेम को भी पलट देता है। जिसके बाद अजीज बन जाता है नेशनल चैंपियन और उसे अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस मिल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी
और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।